हेलो गाइस, ए टू जेड टेक्निकल सपोर्ट में फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं बात करने वाला ट्रैक्शन से रिलेटेड। इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी मैं ट्रैक्शन की समस्या से लेकर बहुत सारे आदमी परेशान रहते हैं, तो वो क्लियर नहीं हो पाते कि प्रॉब्लम कहाँ पे है एक्चुअल में। इसलिए मैं एक ट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियो बनाया हूँ। ये वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि आपको ट्रैक्शन की अगर लाइट जल रही तो आपको करना क्या है, कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो स्टेप मेन चीज़ है कि वो फॉलो नहीं कर पाते। बहुत सारे टेक्नीशियन ऐसे हैं जिसके कारण परेशानी होती है, ट्रैक्शन की लाइट नहीं जाती है, चलने के बाद वापस से ट्रैक्शन की लाइट आ जाती है। तो ये सब समस्या आती रहती है। तो इसलिए ये जो देखिए ट्रैक्शन की लाइट जल रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रैक्शन की लाइट है। ठीक उसके ऊपर में जो ये ट्रायंगल बना हुआ है ये इसका वार्निंग लाइट है। नीचे चेक इंजन लाइट भी है, इसमें इंजन से रिलेटेड भी, चेक इंजन से रिलेटेड भी बहुत सारा काम होना है, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। तो आप जो मेन इसका प्रॉब्लम जो है कि ट्रैक्शन से रिलेटेड था, तो वो मैं इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो सबसे पहले अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको करना एकदम सिंपल, एकदम पहला स्टेप आपका रहेगा कि सबसे पहले आपको GDS लगाना है। स्कैनिंग टूल्स अपना लगा के आपको स्कैन करना है। तो स्कैन करना है आपको इसका डेटा एनालिसिस करना है, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको डेटा एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो आइए डेटा एनालिसिस शुरू करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या सबसे पहले आपको फॉल्ट कोड सर्च करना है। तो कोई भी स्कैनर हो, आपको स्कैनर टूल्स को लगा लेना है और फॉल्ट कोड पर सर्च करना है। ध्यान देना है कि जैसे मैं गाड़ी में ट्रैक्शन की लाइट जल रही है तो आपको ABS से रिलेटेड फॉल्ट कोड सर्च करना है, बाकी तो ज़रूरत नहीं है सर्च करने की। तो आपको मैं देख सकते हैं ABS का डेटा को मैं DTC को सर्च किया हूँ। तो यहाँ पे जो ABS का DTC को आपको सर्च करना है, दूसरे DTC को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ABS में एक DTC आपको यहाँ पे दिख रही है, जो कि फॉल्ट कोड लिखा हुआ है आपका यहाँ पे स्टीयरिंग एंगल सेंसर पॉसिबिलिटी एरर। तो ये स्टीयरिंग एंगल सेंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या एंगल सेंसर की डेटा में कुछ गड़बड़ होने के कारण, नहीं डेटा उसको मिलने के कारण एंगल सेंसर प्रॉपर काम नहीं करते। तो सबसे पहले इसका जो DTC गाइड है उसको देखेंगे। प्रोसेस में सबसे पहले DTC गाइड को देखेंगे, उससे चेक करते हुए मैं आगे जाऊँगा। तो यहाँ पे जो DTC गाइड में स्टीयरिंग एंगल सेंसर इज नॉट कैलिब्रेटेड भी हो सकता है, या फॉल्टी SAS हो सकता है, या फॉल्टी ESP हो सकता है। तो ये सब पार्ट्स ख़राब हो सकती है। तो सबसे पहला चीज़ है कि स्टीयरिंग एंगल सेंसर कैलिब्रेशन नहीं हो सकता है, तो आपको इसको भी चेक करना है। आप तो डेटा एनालिसिस में भी इसका डेटा देख सकते हैं। तो मैंने इसका ऑलरेडी डेटा चेक कर लिया, इसीलिए इसका देखिए SW मैनेजमेंट में जाना और ABS CPS से भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने ESP से किया है। ESP में जाके यहाँ स्टीयरिंग एंगल सेंसर कैलिब्रेशन वाले पे क्लिक किया था। उसके बाद स्टीयरिंग एंगल सेंसर कैलिब्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ कंडीशन है, तो उसको कोई पढ़ लेना है। इंजन ऑफ, इग्निशन स्विच ऑन, तो इसी कंडीशन में होगी। तो आपको इस सब कंडीशन को पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। और स्टीयरिंग एंगल सेंसर करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टीयरिंग को बिल्कुल सीधा रखना है, टायर भी बिल्कुल सीधा होना चाहिए और स्टीयरिंग व्हील भी बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों एकदम सीधा होना चाहिए। देखिए यहाँ स्टीयरिंग एंगल सेंसर रीसेट कंप्लीट हो गया। इग्निशन को ऑफ कर देना है 10 सेकेंड के लिए। इग्निशन को ऑफ कर दिया हूँ मैंने जैसे 10 सेकंड के लिए। तो 10 सेकंड के बाद ही आपको इग्निशन को ऑन करना है और ऑन करने के बाद ओके पे क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक किया तो ये मेरा यहाँ पे स्टीयरिंग एंगल सेंसर कैलिब्रेशन हो चुका है। तो अभी मैं आपको फॉल्ट कोड इसका जो है वो मैं सर्च करके दिखाऊंगा कि अगर फॉल्ट कोड, अगर आपकी स्टीयरिंग एंगल सेंसर कंप्लीट हो जाती है, अगर प्रॉब्लम इससे रिलेटेड था, तो आपका फॉल्ट कोड सर्च करने के बाद या वो डेटा हिस्ट्री में चली जाएगी या डेटा हट जाएगी, DTC आएगी ही नहीं। ये दो कंडीशन हो सकती है। तो मैं आपको फॉल्ट कोड सर्च करके ABS का फॉल्ट कोड सर्च करके दिखा देता हूँ। अभी इसका जो एक्चुअल डेटा अभी जो करंट में है वो क्या है, DTC आया है या DTC हिस्ट्री में। तो अभी देख सकते हैं कि ABS का DTC 0 हो चुका है। मैं आपको क्लस्टर का भी डेटा दिखा देता हूँ कि क्लस्टर पे भी देख सकते हैं सिर्फ वार्निंग लाइट है। तो वार्निंग लाइट, ये जो वार्निंग लाइट है मैं बता देता हूँ कि DCF की वार्निंग लाइट है और ट्रैक्शन की जो लाइट थी वो हट चुकी है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।